और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरी विधानसभा क्षेत्र के मेरे हर एक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे चाहने वाले हैं कि चुनाव अब आपको लड़ना है। मेरी परिस्थितियाँ जो कुछ भी हैं सब आपके सामने हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल आज नगर में जनसंपर्क के लिए निकले हैं। उनके कार्यकर्ता भी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ललित कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये आज जो जनसंपर्क है कितने बजे प्रारंभ हुआ और कहां कहां पर आज कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल के साथ गए? आज अचानक शेड्यूल बना है क्योंकि हमारे प्रत्याशी के पिता श्री महेंद्र सिंह पटेल जी का स्वर्गवास हो गया है। कल दाह संस्कार हुआ है, आज अचानक हुआ, तो लाड़सपुरा से होते हुए तिलक वार्ड, इंदिरा वार्ड और हमारे अंबेडकर वार्ड और सुहास वार्ड में ये शेड्यूल अचानक बना है। हम नगर सोहागपुर में हैं और यहाँ पर आज कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पराज पटेल यहाँ पर सघन प्रचार में हैं। आज यहाँ पर सघन प्रचार में है, नगर का पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं। कल एक दुखद घटना हमारे बीच हुई, आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उनके आत्मा को एनबीटी टीवी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक चुनौती आपके सामने आ गई है, किन मुद्दों को लेकर अब आप मैदान में हैं और जिस तरह से आज आप नगर में जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियां तो पहले ही से थी और एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि शायद मैं शीर्ष नेतृत्व को मना कर दूं, पर उनकी जिद थी कि नहीं, तुमको अगर टिकट मिल रही है तो चुनाव लड़ना है। 4-5 दिन पहले उन्होंने ये बात बुला कर कहा था कि तुमको चुनाव जैसा चुनाव लड़ते रहना है। हम लोग नहीं समझ पाए कि मामला क्या है। सोहागपुर की जनता पहले भी चुनाव लड़ रही है, सोहागपुर की जनता को चुनाव लड़ना है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ अब, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरी विधानसभा क्षेत्र के मेरे हर एक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे चाहने वाले हैं कि चुनाव अब आपको लड़ना है। मेरी परिस्थितियाँ जो कुछ भी हैं सब आपके सामने हैं और हम एक बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और ईश्वर हमें इस लड़ाई में जिताएगा। जिस तरह से धमकियों का दौर ये चालू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने तो मजबूरी में बाद में जवाब दिया है। उन्होंने हमारे एक सरपंच को धमकाया, उन्होंने फिर हमारे दूसरे सरपंच को धमकाया, जनपद सदस्यों को धमकी दे रहे हैं, कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनके बैनर पोस्टर हमारे फाड़े जा रहे हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि वो मानसिक रूप से हार चुके हैं। अब एकमात्र उनके पास 2 चीज़ रह गई, एक धमकाना और दूसरा पैसा बांटना। और जनता जब एक बार मन बना चुकी है तो वह भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति उनको चाहिए। 15 साल के एक कुतंत्र उसको मुक्ति चाहिए, तो वो जनता ने मन बना लिया, जनता चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ है पुष्पराज पटेल। जिस तरह से आज उनका यहाँ पर पूरे नगर में जनसंपर्क चल रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जितने भी मेरे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और नगर के नागरिक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से जो अपना चुनाव है जनता के कंधों पर छोड़ दिया है। चूंकि एक ऐसे दौर में जिस व्यक्ति के पिता का स्वर्गवास होता है और दूसरे ही दिन उसे जनसंपर्क के लिए आना पड़ता है, निश्चित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति ऐसे दौर में टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं यह देखना मुनासिब होगा कि आखिर पुष्पराज पटेल के जो कार्यकर्ता हैं और जो नगर की जनता है उनका कितना साथ देती है और 17 तारीख को मतदान के बाद किस और विधानसभा सोहागपुर का रुख होगा। मैं संजय वैश्य, नगर सोहागपुर से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। शर्मा जी, इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर मैदान में है? विकास के मुद्दों कर लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे भाई पुष्पराज जी पटेल उम्मीदवार के रूप में हैं। और हम तो इतना कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि विगत जो हमने 18-15 साल तक जो एक तवे की रोटी खाई है उसमें कहीं ना कहीं जला महसूस किया है। इस बार हम परिवर्तन चाहेंगे और अच्छे मुकाम पर कांग्रेस प्रत्याशी की बहुमत से जीत होगी। अच्छा। हमारे विधानसभा में अच्छे से अच्छे बहुमत से विजय श्री दिलाएं। क्या कुछ जनता कह रही है, क्या कुछ सुनने में आ रहा है? जनता का रुझान ये है कि जो 15-18 सालों में जो निचले क्रम की जो योजना थी उसका लाभ नहीं दिया है और तात्कालिक विधायक महोदय जी ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को, नामचीन लोगों को प्राथमिकता दी है। ज़मीनी स्तर के यहाँ के वोटरों को या हितग्राहियों को या परिवारजनों को सही तरीके से योजना का लाभ पहुँचाने में असफल रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप थे हमारे साथ ललित कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी।